हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 की हिंदी और मल्हार बुक से हमने आपकी जो पहली कविता है मातृभूमि, इस कविता के भावार्थ, शब्दार्थ और व्याख्या हमने प्रीवियस लेक्चर में की और साथ में हमने कुछ प्रश्न किए थे। आज की क्लास में इसी के प्रश्न उत्तर हम कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पर। चलिए, तो यहाँ आपने प्रीवियस लेक्चर में ये प्रश्न कर लिया था, आपको मिलान करना था। ठीक है, तो मिलान में आपने क्या क्या सीखा कि हिमालय भारत की उत्तरी सीमा पर फैली पर्वतमाला है। भारत के उत्तर में स्थित पर्वतमाला है हिमालय। त्रिवेणी, तीन नदियों की मिली हुई धारा आपकी त्रिवेणी संगम कहलाती है, जहाँ गंगा, यमुना और सरस्वती। प्रीवियस लेक्चर में आपने ये क्वेश्चन किया था, हिमालय भारत के उत्तरी सीमा में फैली हुई पर्वतमाला आपकी हिमालय है। ठीक है, त्रिवेणी, तीन नदियों की मिली हुई धारा या संगम को त्रिवेणी कहा जाता है। मलय पवन, दक्षिण भारत के मलय पर्वत से चलने वाली सुगंधित हवा को मलय पवन कहा जाता है। सिंध समुद्र एक नदी का नाम है। हिंद महासागर का पुराना नाम सिंध था। ठीक है, गंगा, यमुना भारत की प्रसिद्ध नदियां हैं। और लखीबाग से हमें बच्चे, आप अपना माइक अपने पास रखिएगा। रघुपति श्री रामचंद्र जी का नाम दशरथ के पुत्र हैं। श्री कृष्ण वसुदेव जी के पुत्र वासुदेव सभी जानते हैं। सीता जनक की पुत्री जानकी भी उनका नाम था। गीता एक प्रसिद्ध और प्राचीन ग्रंथ श्रीमद् भगवत गीता, इसमें वे प्रश्न और संवाद हैं जो महाभारत में श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच हुए थे। ठीक है, चलिए, गीता आप जानते, गौतम बुद्ध एक प्रसिद्ध महापुरुष थे जिन्होंने बौद्ध धर्म का जो है की स्थापना की। आइए यहाँ पर कुछ प्रश्नों के उत्तर बच्चों आप भी हमें देंगे। कविता से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई हैं, इन्हें ध्यान से पढ़िए और इन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया, अपने विचार कक्षा में अपने समूह के साथ आपको साझा करना है। एक दूसरे से आप डिस्कशन कर सकते हैं और अपनी लेखन पुस्तिका में आपको लिखना है। वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी। चलिएगा, थोड़ी सा मैं आपको थोड़ा सा टाइम देती हूँ। आप एक दूसरे से पूछ करके फिर माइक अपने पास रखें और मुझे इसका अर्थ बताइए और आपस में आप डिस्कशन कर सकते हैं। आपस में आप जो है एक दूसरे की बात को साझा कर सकते हैं, एक दूसरे से पूछ सकते हैं कि इसका अर्थ क्या होगा। अभी आप एक दूसरे से पूछ सकते हैं कि इसका अर्थ क्या है। इसका अर्थ जो है आप बताएंगे। वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी। चलिए, जीआईसी लखीबाग माइक ऑन करेंगे और बताइए इसका अर्थ। कवि यहाँ क्या कहना चाहते हैं। जीआईसी लखीबाग। लड़ने की जगह। वह युद्ध भूमि मेरी, आप अपना नाम बताएंगे, पहले नाम बताइए। मेरा नाम दिशा है। दिशा, हाँ, लड़ने की जगह। वह, फिर इसमें और भी पंक्तियां हैं। वह बुद्ध भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी, वह जन्म भूमि। बुद्ध भूमि क्यों कहा है। चलिए, लड़ने की जगह कहा, युद्ध भूमि, ठीक है। बुद्ध भूमि क्यों कहा बेटा दिशा। ये तो आप नॉर्मली गेस कर सकते हैं। जन्मी जहां थे रघुपति, जन्मी जहां थी सीता। बुद्धिमान, सुनिए, जन्मे जहां थे रघुपति, जन्मी जहां थी सीता। चलिए इस पंक्ति को बोलिए, पूरी पंक्ति बोले। जहाँ जन्मी जहाँ थी सीता, श्री कृष्ण ने
ने सुनाई बंसी पुनीत गीता। यह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध युद्ध भूमि मेरी। भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी। हाँ, तो इसका अर्थ ये हुआ बेटा कि यहाँ पर श्री कृष्ण ने पवित्र गीता का उपदेश दिया। यहाँ श्री रघुनाथ जी ने जन्म लिया, श्री राम जी ने यहाँ जन्म लिया। सभी करते हैं, राम जी को जानते हैं आप लोग? कौन कौन जानता है राम जी को? चलिए, कौन थे राम जी? भगवान। भगवान तो थे, लेकिन उनकी कोई पहचान, उनके माता पिता का नाम जानते हैं आप? श्री राम जी के पिता का नाम क्या था? राजा दशरथ और माता राजा का नाम कौशल्या। कौशल्या। वेरी गुड। आप अपना नाम बताइए। दिव्या। दिव्या। दिव्या, बहुत अच्छे। भगवान श्री राम जी के पिता का नाम राजा दशरथ था और उनकी माता का नाम कौशल्या था। ठीक है। और इन्हें हम क्यों पूछते हैं? हमें राम को हम क्यों पूछते हैं, जबकि वो तो इंसान थे? भगवान तो हम उन्हें मानते हैं ना, इंसान के रूप में ही उन्होंने जन्म लिया है। श्री कृष्ण ने अपनी मायावी शक्तियां दिखाई, भगवान की तरह जो है उन्होंने अपनी शक्तियों को प्रकट किया, लेकिन राम ने कभी इस प्रकार की शक्तियों को प्रकट नहीं किया। एक साधारण मनुष्य के रूप में वो रहे, और तब भी हम उन्हें भगवान की तरह पूजते हैं। ऐसा क्यों पूजते हैं हम उन्हें? शक्ति तो रावण के पास भी थी, और इतनी शक्तियां थी कि उसने पूरी पृथ्वी पर हाहाकार मचा रखा था। चलिए, कोई बात नहीं। राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे। राम एक आदर्श पुत्र थे। राम एक आदर्श जो है पति थे, एक भाई, एक राजा। हर रूप में राम पूजनीय हैं। मानवता की जो श्रेष्ठतम गुण थे, वो सारे के सारे गुण राम में हैं। ठीक है। राम ने अपने पिता का वचन निभाने के लिए 14 वर्ष का वनवास हो गए। वहां पर उन्होंने जो है कई राक्षसों का, अभी हम बाल राम कथा पढ़ेंगे तो वहां पर आप सभी चीजें जानेंगे राम के बारे में, उनके वंशजों के बारे में आप जानेंगे, उनके पूर्वजों के बारे में आप जानेंगे। तो इस किताब को खत्म होने के बाद हम बाल राम कथा भी पढ़ेंगे। बड़ी इंटरेस्टिंग कथा है, और वो कथा बच्चों आप जरूर सुनिएगा। जब क्लासेस चलती हैं तो आप क्लास में बने रहेंगे। ठीक है। तो इसकी मल्हार बुक को खत्म होने के बाद आपकी जो पूरक बुक है, जो बाल राम कथा है, उसको हम पढ़ेंगे। फिर आप क्लास 7th में आपकी महाभारत की कथा है, उसको भी आप पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो यहाँ कहा गया है, वह युद्ध भूमि मेरी। युद्ध भूमि, यहाँ युद्ध किया गया है धर्म के लिए। आप जानते महाभारत का युद्ध हुआ था? क्यों हुआ था महाभारत का युद्ध? पता है किसी को? महाभारत का युद्ध क्यों हुआ था? चलिए, कोई बात नहीं, नहीं आता कोई बात नहीं, अभी हम पढ़ेंगे आगे। कोई बात नहीं, माइक मत घुमाइए इधर उधर। आता है तो माइक ले लीजिए और बताइए। धर्म को न्याय दिलाने के लिए हुआ था। धर्म के लिए महाभारत का युद्ध हुआ था। बहुत अच्छा। आपका नाम दिव्या है ना? क्या नाम है आपका? दिव्या। दिव्या। चलिए दिव्या, बहुत अच्छे। धर्म की रक्षा के लिए महाभारत का युद्ध हुआ था। आगे क्लास 7 में पढ़ेंगे आप। कौरवों ने पांडवों के साथ षड्यंत्र से उनका राज्य छीन लिया था। इसलिए भगवान, जहां आप धर्म से चलेंगे, सत्य से चलेंगे, तो भगवान श्री कृष्ण ने हमें ये शिक्षा दी है। साक्षात उन्होंने यहाँ जन्म लिया, और यहाँ पर उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए वो स्वयं पांडवों के साथ रहे। तो उन्होंने ये संदेश दिया है कि अगर आप सत्य के मार्ग पर चलेंगे, धर्म के रास्ते पर आप चलेंगे, तो सदैव आपकी जीत होगी। चाहे देखिए, कौरवों के साथ जो है अनेक प्रकार के योद्धा थे, जो शायद पांडवों को एक ही क्षण में समाप्त कर सकते थे, लेकिन श्री कृष्ण जो है पांडवों के साथ थे, इसलिए पांडवों की अंत में जीत हुई। तो ये संदेश हमें मिलता है कि यदि आप धर्म से चलते हैं,
तो आप यदि शक्ति आप में कम भी है तो आपकी हमेशा जीत होगी, विजय हमेशा सत्य की होती है। ठीक है, तो यहाँ पर वह युद्ध भूमि, क्योंकि यहाँ पर देखिए हमारे देश में ऐसे ऐसे योद्धा रहे हैं कि अपने धर्म की रक्षा के लिए युद्ध को भी वो पीछे नहीं हटते हैं। ऐसे वीरों का देश हमारा है। बुद्ध भूमि क्यों कहा है? क्योंकि यहाँ पर महात्मा गौतम बुद्ध ने यहाँ जन्म लेकर के बौद्ध धर्म का यहाँ पर क्या स्थापना की थी, और यहाँ पर उन्होंने सत्य अहिंसा से लोगों को, तो यहाँ पर धर्म की रक्षा के लिए युद्ध किया जाता है। वहाँ यहाँ भगवान बुद्ध ने जन्म लिया है। वह ये जो है लेखक की, जो कवि है हमारे, कवि की मातृभूमि है, उनकी माँ के समान पूजनीय भूमि है, यहीं पर जो है कवि ने जन्म लिया है, इसका अर्थ है। तो आइए प्रॉपर तरीके से आप कैसे लिखेंगे, यहाँ से हम पढ़ते हैं। कवि भारतवर्ष की महानता का गुणगान करते हुए यहाँ के गौरवशाली इतिहास को जो है आधार बनाकर अपनी बात प्रमाण पूर्वक कहते हैं, अपनी बात का प्रमाण दे रहे। प्रमाण का मतलब वो आपको सबूत दे रहे हैं कि यहाँ हमारा देश ऐसा था। प्रमाण के साथ कहते हैं, क्या कहते हैं? सत्य और धर्म किसी दुश्मन को हराने के लिए यदि युद्ध भी करना पड़े तो ये इसका भाव है। अर्थ तो सीधे ये हो गई कि यहाँ जो है धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करने की ये भूमि है, और यहाँ बुद्ध ने जन्म लिया, बुद्ध की भूमि है। लेकिन कविता में आप सिर्फ अर्थ नहीं लिखते हैं, भावार्थ लिखते हैं। कवि किन भावों से इन लाइनों को, अब वो सारी चीजें थोड़ी कहेगा कविता में, कवि के भावों को हमें समझना है और फिर उन भावों को लिखना है। तो यहाँ क्या कहते हैं कि सत्य और धर्म किसी दुश्मन को हराने के लिए यदि युद्ध भी करना पड़े, यानी सत्य और धर्म की रक्षा के लिए यदि किसी दुश्मन से लड़ना भी पड़े, तो हम जो है पीछे नहीं हटने वाले हैं। हम वीरता पूर्वक दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब देते हैं। एक तरफ हम अत्याचार का खात्मा युद्ध से करते हैं, तो दूसरी तरफ भगवान बुद्ध ने जो संदेश दिया है दया का, सत्य का और अहिंसा का, उसको अपना कर न केवल अपने देश का हित करते हैं, अपितु गौतम बुद्ध द्वारा प्रचारित जो बौद्ध धर्म है उसका भी हित करते हैं, सभी का हित करने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि बेवजह लड़ने लग गए, कहीं भी चले गए, किसी ने कुछ बोला और सीधे लड़ गए, नहीं। धर्म और सत्य की रक्षा के लिए हमारा देश या हमारे देश के जो लोग हैं वो लड़ते हैं। और दूसरी तरफ उन्होंने क्या कहा है, ये बुद्ध भूमि भी है। महात्मा बुद्ध ने गौतम बुद्ध ने क्या किया? बौद्ध धर्म का प्रचार किया, और बौद्ध धर्म में उन्होंने दया, जीवों पर दया करो, सत्य आप हमेशा कहो, और अहिंसा, आपको किसी के साथ हिंसा नहीं करनी है, इस बात का भी यहाँ संदेश दे रहे हैं। तो या क्या कहा, ये युद्ध भूमि और बुद्ध भूमि है। गौतम बुद्ध द्वारा प्रचारित जो बौद्ध धर्म विदेशों तक जो है पहुंचाने वाली भी मेरी जन्मभूमि और मातृभूमि के मानव ही हैं, क्योंकि गौतम बुद्ध ने यही जन्म लिया था। चलिए इसको लिखेंगे आप। अब आगे कुछ प्रश्न हैं सोच विचार के लिए। कविता को एक बार फिर से पढ़िए और निम्नलिखित के बारे में पता लगाइए, अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। क्या कहा? कविता को एक बार फिर से पढ़िए और निम्नलिखित के बारे में पता लगाइए। चलिएगा, कविता की पंक्तियां हैं बच्चों। कोयल कहाँ रहती है, तन मन कौन संवारती है, झरने कहाँ से झरते हैं, सभी आपके कविता पर आधारित प्रश्न हैं। झरने कहाँ झरते हैं, श्री कृष्ण ने क्या सुनाया था, गौतम बुद्ध ने किसका यश बढ़ाया था। चलिए आप आंसर देंगे मुझे। ये तो बहुत सरल प्रश्न है और इनका उत्तर आप देंगे। चलिए बताइएगा, कोयल कहाँ रहती है? चलिए बच्चों, तो देखिए कोयल कहाँ रहती है। कोयल की ज्यादातर प्रजातियां पेड़ों पर ही रहती है। अब कहा ना, कोयल पुकारती है तन मन संवारती है ना। तो कोयल की जो प्रजातियां हैं वो पेड़ों पर रहती हैं। ये दुनिया में उष्णकटिबंधीय और समशीतोष्ण दोनों ही स्थानों पर रहती है। ठीक है, तो कोयल जो है जहां पर घने
पेड़ होंगे वहीं आपको कोयल दिखेंगे। तन मन कौन संवारता है, तो देखिए यहाँ उत्तर लिखे हुए हैं। जो मलय पवन है वो तन मन को संवारती है, जो वो मंद मंद शीतल जो हवा है उससे हमारा तन और मन संवर जाता है, अर्थात हमारे मन और हमारे शरीर में एक तरोताजा जो है, एक प्रकार की एनर्जी, एक प्रकार की ऊर्जा हम में आ जाती है। यह पवन दक्षिण भारत के मलयगिरी पर्वत के शिखर से बढ़कर बहकर आती है और यह चंदन की खुशबू युक्त होती है। झरने हमारे देश के पहाड़ों और पहाड़ियों से झरझर कर नीचे गिरते हैं। हमारे देश की जो पहाड़ियां हैं उनसे झरने नीचे गिरते हैं। श्री कृष्ण ने क्या सुनाया था, तो आप जानते हैं महाभारत के युद्ध में अर्जुन ने अपने प्रियजनों को सामने देखकर युद्ध न करने का निश्चय किया। जब अर्जुन ने देखा कि सामने मेरे गुरु हैं, मेरे पितामह हैं, मेरे जो उनके कुटुंब थे, सारा कुटुंब सामने खड़ा है उनके सामने युद्ध करने के लिए, तो अर्जुन ने अपना जो है गांडीव नीचे रख दिया और क्या कहा कि हे माधव, मैं युद्ध नहीं करूंगा क्योंकि ये सभी मेरे अपने हैं, ये सभी मेरे प्रियजन हैं, ये मेरे सभी जो हैं अपने परिवार के लोग हैं, मैं इनसे युद्ध नहीं करूंगा। तब श्री कृष्ण ने उन्हें प्रेरित किया और क्षत्रिय धर्म की रक्षा करते हुए युद्ध करने को कहा। जब कोई अत्याचारी प्रेम की भाषा न समझे तो युद्ध करना आवश्यक हो जाता है। आगे आप महाभारत में पढ़ेंगे कि किस प्रकार से कौरवों ने हर बार पांडवों के साथ षड्यंत्र से उनका राज्य छीना, उनको अपमानित किया, उनको राज्य से बाहर निकाला, उनको वनवास भेज दिया। बहुत सारे जो है षड्यंत्र के बाद अत्याचार जो है उन्होंने पांडवों के साथ किए थे। तो इस प्रकार तब श्री कृष्ण ने कहा कि धर्म की रक्षा के लिए आपको युद्ध करना पड़ेगा। तो तब जो है वहां पर इन उनके इन उपदेशों को गीता में संकलित किया गया है। गीता में संकलित ये उपदेश हमारी अमूल्य निधि है। गौतम ने किसका यश बढ़ाया? गौतम बुद्ध के सत्य, दया और अहिंसा वाले विचारों ने देश विदेश में फैलकर भारतवर्ष का यश बढ़ाया। इसका भारतवर्ष का यश बढ़ाया। चलिए चलिए बच्चों, आगे के प्रश्न में देखिए, नदियां लहर रही हैं, पग पग चहर रही है। लहर का अर्थ होता है पानी का हिलोरा। मौज, उमंग, वेग, जोश, छहर का अर्थ होता है, ये आपको लिखना है। बिखरना, छितरना, छितराना, छिटकना, फैलना। कविता पढ़कर पता लगाइए और लिखिए। क्या लिखिए? कहाँ कहाँ छटा लहर रही है। तो नदियों के किनारों पर, नदी में तेज लहर आने पर जल दूर दूर तक फैल जाता है और नदी तेज वेग में हिलोरें लेकर आगे बढ़ती है। किसका पानी लहर रहा है? गंगा, यमुना और त्रिवेणी, ये तीन नदियों का संगम में पानी हिलोरें लेकर उमंग, जोश एवं मस्ती से आगे बढ़ता है। कविता की रचना। गंगा यमुन त्रिवेणी, नदियां लहर रही हैं। यमुन शब्द यहाँ यमुना नदी के लिए आया है। कभी कभी कवि कविता की लय और सौंदर्य को बढ़ाने के लिए इस प्रकार के शब्दों को थोड़ा बदल देते हैं। यदि आप कविता को थोड़ा और ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको और भी बहुत सी विशेषताएं या विशेषताओं के बारे में पता चलेगा। आपको जो विशेष बातें दिखाई दें उन्हें आपस में साझा कीजिए और लिखिए। जैसे सबसे ऊपर इस कविता का एक शीर्षक है, तो यहाँ यमुन शब्द यमुना नदी के लिए आया है और कभी कविता की लय और सौंदर्य बढ़ाने के लिए शब्दों को थोड़ा बदल देते हैं। जैसे यहाँ पर क्या लिखा है? सिंधु झूमता है, चरण तले झुक नदियां लहर रही हैं, झरने अनेक झरते और युद्ध भूमि मेरी, बुद्ध भूमि मेरी। इस प्रकार के शब्द यहाँ पर आए हैं। अब इसमें आपको मिलान करना है, तो चलिएगा इसे आप जल्दी से लिख सकते हैं।
मिलान कीजिए। स्तंभ 1 में आपका प्रश्न है और स्तंभ 2 के साथ आपको मिलान करना है। वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी, चिड़िया चहक रही हैं हो मस्त झाड़ियों में, अमराइयां घनी हैं, कोयल पुकारती है। तो वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी, अर्थात मैंने उस भूमि पर जन्म लिया है, वह भूमि मेरी माँ समान है। चिड़िया चहक रही हैं वो मस्त झाड़ियों में। तो यहाँ आम के घने उद्यान में, जिसमें कोयल आदि पक्षी चहचहा रहे हैं, ये इसका उत्तर होगा। और अमराइयां घनी हैं, अच्छा चिड़िया, वहां की जलवायु इतनी सुखदायी है कि पक्षी, इसका उत्तर ये होना चाहिए ना। तो पहले का वह जन्मभूमि, मैंने जिस भूमि में जन्म लिया, चिड़िया चहक रही वो मस्त झाड़ियों में। तो यहाँ पर वहां की जलवायु इतनी सुखदायी है कि पक्षी पेड़ पौधों के बीच प्रसन्नता से गीत गा रहे हैं। और अमराइयां घनी है, अमराई कहा जाता है पेड़ों के घने जो उद्यान होते हैं उनको अमराइयां कहा जाता है। चलिएगा, तो देखिए प्रश्न सभी बच्चे आपस में चर्चा करके, क्योंकि यहाँ आप देख पा रहे हैं अब नई जो किताब आई है उसमें प्रश्नों के सभी प्रश्नों के यहाँ पर इस प्रकार से कुछ प्रश्न जो हैं बनाए गए हैं कि आप सभी बच्चे, देखिए आपका काम है, आप पहले टीचर्स का काम है वो आपको समझाएंगे, आपको बताएंगे, प्रश्नों को आप सभी बच्चे आपस में ही सॉल्व करें, इनका उत्तर ढूंढें कविता से। और आप प्रश्नों को देखिए, प्रश्न कुछ इसी प्रकार से यहाँ पर बनाए गए हैं। तो अब अनुमान और कल्पना पर आधारित, और देखें सभी प्रश्न में क्या लिखा है, अपने समूह में मिलकर आपको चर्चा करनी है, अर्थात सभी बच्चे आपस में मिल करके इन प्रश्नों के उत्तर देंगे। जैसे अमराइयां घनी है, कोयल पुकारती है, कोयल क्यों पुकार रही होगी, किसे पुकार रही होगी, कैसे पुकार रही होगी, इसका उत्तर आपको देना है। विद्यार्थी आपस में चर्चा करें। कोयल पुकारती है पीऊ पीऊ करके, ठीक है, आपने कोयल की आवाज भी सुनी है। ख है बहती मलय पवन है, तन मन संवारती है। पवन किसका तन और मन संवारती है, तो वह यह कैसे करती है। आप जानते हैं मलय पवन शीतल मंद सुगंधित होती है और वह हमारे तन मन को संवारती है। इस वायु का स्पर्श हम, यानी कि हमारा शरीर जो है, हमारा तन, इसको स्पर्श करके पुलकित होते हैं। यह वायु हमारे मन को भी हर्षित एवं उल्लासित कर देता है, अर्थात हमें प्रसन्न कर देता है। इस हवा से हमारा मन भी प्रसन्न हो जाता है। चलिएगा, अब नीचे लिखिएगा शब्दों के रूप में। नीचे शब्दों से जुड़ी कुछ गतिविधियां दी गई हैं, इन्हें करने के लिए आप शब्दकोश अपने शिक्षकों और साथियों की सहायता से भी ले सकते हैं। तो प्रश्न बच्चों आप सभी को जो है आपस में मिलकर ही करना है, और आप देख पाएंगे सभी चैप्टर्स में या चाहे कविता है, इसी प्रकार के प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। नीचे दी गई पंक्तियों को पढ़िए और जगमग छटा निराली पग पग छहर रही है। इन पंक्तियों में पग शब्द 2 बार आया है, इसका अर्थ है हर पग, हर कदम। और शब्दों के ऐसे ही कुछ जोड़े नीचे दिए गए हैं, इनके अर्थ आपको लिखने हैं। जैसे घर घर, तो घर घर का अर्थ होता है हर घर में या प्रत्येक घर में। बाल बाल यानी बहुत थोड़े से, बाल बाल बचना, प्रत्येक। सांस सांस, प्रत्येक सांस। देश देश, प्रत्येक देश। पर्वत पर्वत यानी कि प्रत्येक पर्वत, ठीक है, तो ये इसका अर्थ हो जाएगा। चलिए, चलिए नेक्स्ट प्रश्न। वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी। कविता में भूमि शब्द में अलग अलग शब्द जोड़कर नए शब्द बनाए गए हैं। आप भी
कुछ नए शब्द बनाइए और उसके अर्थ का पता कीजिए। जैसे संकेत दे रखा है यहाँ आपको, तप, देव, भारत, जन्म, कर्म, कर्तव्य, मरु, मलय, मल्ल, यज्ञ, रंग, रंग, रण, सिद्ध आदि शब्द। ठीक है, चलिएगा। तो यहाँ जैसे भूमि है, तप से तपोभूमि, वह भूमि जहाँ तपस्वी तपस्या करते हैं। देव से देवभूमि, क्योंकि भूमि पर ही हमें बनाना है। देवभूमि, देवताओं के निवास की भूमि। भारत से भारत भूमि, तो भारतवर्ष की भूमि। जन्मभूमि, जिस भूमि में हमने जन्म लिया है। फिर आगे कुछ और शब्द हैं। कर्म, कर्म भूमि, हमारे कर्म क्षेत्र की, जहाँ हमने कर्म किया है। कर्तव्य, कर्तव्य भूमि, कर्तव्य की भूमि। मरु, मरुभूमि, मरुस्थलीय, मरुस्थल वाली भूमि। मलय भूमि, हिमालय के एक प्रदेश का नाम। मल, मल भूमि, युद्ध का मैदान। यज्ञ, यज्ञ भूमि, यज्ञ करने का स्थान। रंग, रंग भूमि, नाट्यशाला। रण, रणभूमि, युद्ध क्षेत्र। तो इस प्रकार से यहाँ पर अलग अलग आपने सब पर, इन सभी शब्दों पर आपने यहाँ पर भूमि पर लगा करके उनका अर्थ भी लिखा है। चलिए इसे नोट करेंगे आप। और अब बच्चों आगे के प्रश्न आप स्वयं कीजिए, क्योंकि आप देख पा रहे हैं ऐसे प्रश्न यहाँ दिए गए हैं। सभी बच्चों को आपस में साझा करना है, एक दूसरे से अपने उत्तर आपको डिस्कशन करने हैं और इनके उत्तर लिखने हैं। चलिए, तो बच्चों आज की क्लास में हमने मल्हार बुक से मातृभूमि कविता के प्रश्न उत्तर किए। बाकी बचे हुए प्रश्न आपके कविता से आधारित ही हैं। इन प्रश्नों को आप करके लाइएगा और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।